2024 का आम चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडिया और सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के लिए नाक का सवाल बन चुका है। दोनों ही गठबंधनों की नजर देश की लगभग 40% ओबीसी जातियों को लुभाने पर लग गई है। विपक्षी गठबंधन इसके लिए लगातार जातीय जनगणना की मांग दोहरा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट से माहौल बनाने की कोशिशों में जुटा है। केंद्र सरकार की लिस्ट में 3000 से ज्यादा ओबीसी जातियां शुमार है, जिन्हें सब कैटेगरी में बांटे जाने की मांग अब तक उठती रही है। इसी मांग को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने कोई 5 वर्ष पहले यानी 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया था। इस कमीशन को अब तक 14 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। तब कहीं जाकर कुछ दिन पहले इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। ये 1000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट है। माना जाता है कि इसमें 2600 से ज्यादा ओबीसी जातियों की अपडेटेड लिस्ट तैयार है, जिन्हें 4 सब कैटेगरी में बांटने की बात हुई है। एक तो वैसी ओबीसी जातियां जिन्हें अब तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है, जिन्हें थोड़ा मिला है उन्हें 10% और जिन पिछड़ी जातियों ने आरक्षण का अब तक भरपूर लाभ उठाया है उन्हें 7% आरक्षण देने की बात हुई है। सो जातीय जनगणना की काट केंद्र सरकार को रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के रूप में मिल गई है। वैसे भी संपन्न ओबीसी जातियां मसलन यादव, कुर्मी, मौर्य, गुज्जर, लोध आदि को भाजपा ने पहले ही अपना मुरीद बना लिया है। अब कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ों और मजबूत पिछड़ों का अंतर दिखाकर इससे लाभ लेने की कवायद हो सकती है। ओबीसी वोट अब तक भाजपा और क्षेत्रीय दलों के बीच बटा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 34% ओबीसी वोट भाजपा को मिला था। क्षेत्रीय दलों के खाते में 43% वोट आए थे। वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा ने सारा पासा ही पलट दिया। ओबीसी जातियों के 44% वोट भाजपा को मिले। वहीं मात्र 26.4% वोट से ही क्षेत्रीय दलों को संतोष करना पड़ा। रोहिणी कमीशन ने अपनी यह रिपोर्ट केंद्रीय विश्वविद्यालयों और नामचीन शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IIM और केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी कोटा के तहत स्थान पा गए 1 लाख लोगों के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न ओबीसी जातियों का विश्लेषण किया है। अब मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को संसद में चर्चा के लिए लाना चाहती है, ताकि इसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जा सके और 2024 के चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।